अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको दिल की थागराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास एक CD70 मोटरसाइकिल आया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो लड़का था अल्लाह ताला ने उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। इतना उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ छोटी बहुत ही ज़्यादा उसको चोटें नहीं लगी, बस छोटी बहुत ही खराशियाँ आई हैं। मज़ीद जो ज़्यादा नुकसान होने से अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। तो वो मोटरसाइकिल का काम तो काफ़ी होने वाला है, लेकिन हम उसके साथ एक छोटी सी टेक्निक करने वाले हैं जो आपके लिए कारआमद और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो तरफ और दिखाते हैं वो टेक्निक और वो हमारा जो भी निज़ाम है वो क्या है। तो ये वो मोटरसाइकिल जिसकी हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये देख सकते हैं कि फ्रंट में इसके मडगार्ड की क्या कंडीशन बन चुकी है, और ये जो हमारी टैंकी है इसको भी डेंट पड़ चुका है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा जो लीवर है इसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि क्या इसकी बन चुकी है। तो बकाया जो है वो इधर से भी काफ़ी इधर देख सकते हैं कि सारा टूट फूट गया। ये CD70 10 मॉडल है, लेकिन हालात इसके देख लें कि क्या बन चुके हैं। तो ये भी इधर से निज़ाम इसका दरम बरम हो चुका है। तो आगे से भी आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट वगैरह सब कुछ, ये इशारे वगैरह सब कुछ इसके ख़राब हो गए। और ये भी आप डेंट वगैरह देख सकते हैं। तो ये नंबर प्लेट वगैरह भी सारी इसकी टेढ़ी वगैरह हो गई है। तो मैंने जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इसका जो हमारा ये लीवर है ना, उसके बारे में आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह मालूमात दूंगा कि उसको हमने कैसे ठीक करना है। तो ये देख सकते हैं कि लीवर की क्या हालत बन चुकी है, और अंदर से इसका जो राड है वो भी हमारा डिंगा हम अपनी ज़बान में पंजाबी में कहते हैं, तो वैसे उर्दू में आप टेढ़ा कह लें, तो वो टेढ़ा हो चुका है। तो उसका आपको सीधा करने का तरीका इस वीडियो में मैंने बताना है। तो ये देख सकते हैं कि सारा लीवर की क्या पोजीशन बन चुकी है। 8 का टी राड लेकर आ भाई। तो दोस्तों वैसे ये लीवर भी सीधा तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको वैसे सीधा यहाँ ही करेंगे तो ये टूटने के इसके चांस ज़्यादा है। इसको अगर आप गैस बत्ती के ज़रिए थोड़ा सा गर्म करवा कर सीधा करेंगे तो ये आसानी के साथ सीधा हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि इसकी क्या जलेबी बन चुकी है। तो करना ये है कि हम इसका जो टापा मैग्नेट वाला वो खोल कर दिखाते हैं आपको कि इसको जो भी लगी है ना चीज़ इधर से लगी है, टक्कर जिसके साथ भी इसकी हुई है ना वो इसके साथ हुई है। एक तो दोस्तों ये चैन की हालत देख लें। हमारे भाई जो हैं वो अक्सर इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। ये चैन की कंडीशन देखें क्या है, इसको किसी ने एल ही नहीं लगाया। फिर वो भाई आकर शिकवा शिकायत ये करते हैं कि ये हमारा चैन गियर जो है इसने बहुत ही थोड़े दिन निकाले हैं और ये घिस चुका है। तो दोस्तों इसको भी एल वगैरह लगवाना चाहिए। एल वगैरह के पैसे भी कोई नहीं लगते, तो इन चीज़ों का आप ख्याल किया करें, इसका एल वगैरह आप ज़रूर लगवाया करें। तो ये देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनी है। तो कोई भी चीज़ है उसका दोस्तों अगर आप ख्याल करेंगे तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। जब आप उसकी केयर करना छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अब जब इसकी ये चैन की कंडीशन है तो ये गाड़ी चलने में बहुत जाम चलती है, सख्त चलती है और आवाज़ भी करती है। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं उसका ख्याल नहीं करते। ये अक्सर बाइक्स जो है इसको बच्चे चलाते हैं, इसलिए इसकी ये हाल है ताकि इसकी केयर नहीं करते। तो बहरहाल हम जो आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं वो ये शाफ्ट की शेयर करने वाले। ये शाफ्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुकी, इसको आप हमने यहाँ पर करना है जहाँ पर सीधी होती है। तो इसका बहुत ही एक आसान सा हल है। आपके पास कोई भी राड हो, शाख राड हो, वो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ हो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे दबा कर थोड़ा सा इधर से आप रख लें वज़न। तो इसको आप आराम के साथ ऐसे करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। इसका इतना मसला पकड़ के रख दे मोटरसाइकिल ज़रा इधर से, तो झटका आपने नहीं लगाना, इधर से पकड़ना। तो ऐसे आराम से आप इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा और आम को करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि आधा हो गया। असल में वो शाख राड इधर पड़ा था, वो लड़के ने कहीं आगे पीछे कर दिया, उससे बहुत आसानी के साथ होता है। तो मज़ीद अब हमको इसको और थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसकी मदद से तो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लंबी नहीं थी, तो इसलिए मेरे पास ये कैंडल पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया है। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी हो गई है। तो वैसे ये इसका जो बेहतरीन हल है, वो जो हमारा ये शाख राड अंदर होता है ना, उससे ये बहुत ज़बरदस्त सीधा होता है। वो फिलहाल पीछे रखे थे, ये लड़के होते हैं फिर आगे पीछे कर देते हैं, पता नहीं कबाड़ में दे दिया है। तो बहरहाल इसको आप इजी सीधा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अब सीधा हो चुका है। ठीक है, तो ये पहले जैसे कि आपने देखा है पहले वीडियो किसी में ये पीछे मुड़ गया था, तो इसके इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास एक हैंडल पड़ा था, इसकी मदद से ये बहुत इजी हुआ है। देखें बिल्कुल बहुत अच्छे इसके साथ जोर लग गया है। तो ये थोड़ी सी, लेकिन इसका थोड़ा सा लंबाई कम थी। तो अब हमने इसका ये करना है कि ये जो इसकी सील है ना, उसको हमको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब पीछे की तरफ गया है तो ये सील हमारी लीक हो चुकी है ज़ोर लगने की वजह से। तो इसको अब हम तब्दील लाजमी करेंगे, जो अगर नहीं करेंगे तो ये इधर से लीकेज करता रहेगा। तो ये इसकी सील होती है अंदर। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि इसका इतना बड़ा मसला नहीं कि आप परेशान ना हो जाएं कि ये अब शाफट डिंगी होगी, तो इसके लिए हमको इंजन खुलवाना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ये इजी जो है वो सीधा हो जाता है। तो इसके अंदर जो कचरा वगैरह है उसको आप टाँकी की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लें, और उसके बाद हम इसके अंदर नई सील लगाएंगे। ये दोस्तों इसकी सील होती है 11.6/24/10/4। ये दोस्तों इसकी सील होती है। ये आपने जब भी लेनी है, ये इस तरह की इसकी कोई डिज़ाइनिंग होती है। नंबर भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका नंबर है 11.6/10/4। ये इसका नंबर है। तो दोस्तों इसकी सील फिट करने का तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सारा जो है ना वो एल लगा लें, ताकि ये फिटिंग करते वक्त ख़राब ना और इजी हमारी फिटिंग हो जाए। तो ये हमारे पास तो हमने ये प्लग पाना रखा हुआ है CD70 का, उसकी मदद से आप इसको इजी फिट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक बैठ हो गई है। फिट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डैमेज वगैरह ना हो या ज़ख्मी वगैरह ना हो। तो उसके बाद इसका हम टापा लगा देंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ट्यूनिंग वगैरह हम बाद में करवाएंगे। तो ये हमारा मसला यहाँ जो है वो हल हो गया है। तो एल वगैरह चैन को हम बाद में लगा लेंगे। तो आज की वीडियो जो थी वो इस टॉपिक पे थी कि ये जो हमारी गियर शाफ्ट है इसको सीधा करने का क्या तरीका है। तो लीवर हम इसके साथ नहीं लगाएंगे, वैसे वो भी सीधा करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप नहीं लगा दें। तो लीवर कुछ जो कस्टमर होते हैं उनकी चॉइस होती है, वो आगे से ऊपर खाते हैं, कुछ पीछे से नीचे ऊपर, पर हम इसको बराबर ही लगाएंगे जहाँ पर जेन्युइन आता है। तो साथ इसका हम वो कैमरा लगा देंगे जो हमने इसका खोला था। तो इसको अच्छी तरह से आप टाइट कर लें, ताकि इसके अंदर जो है हमारी लूजिंग वगैरह वो ना रहे, ताकि ये गियर लगाते और निकालते वक्त हमको परेशानी ना बने। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा अपनी जगह पर हो गया है, और हमारी जो मसला था वो भी हल हो गया है। तो ये जो इसका पैदान है ये इधर से ना टेढ़ा नहीं हुआ है, वैसे टूटा हुआ है, ये पीछे चला गया है, और इसके हम वो काबिल लूज़ कर इसको हम सीधा करेंगे। बकाया इसका काफ़ी काम है, वो इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता इसका करेंगे। और आपके साथ हमने ये बात ही शेयर करनी थी कि ये इसको सीधा करने का क्या तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।